मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब देखते हैं प्रश्नावली जो आपके पास है। हम लोग देख रहे हैं क्लास इस समय 12th और मैथ देख रहे हैं क्लास 12th के, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होगा? एक्सरसाइज आपके पास होगा 5.6। इसमें हमने आपके पास जो वीडियोस है आप लोग देखेंगे तो 5.3, 4, 5 उसके बाद 6 ये आपके पास दिए गए हैं। और इसमें और भी आपके पास 7 भी है, चैप्टर 7 के भी कुछ वीडियोस हैं, तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 और इसके हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कहा गया है कि प्राचलों का विलोपन किए बिना हमें dy बाई dx ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? dy बाई dx और प्राचल का विलोपन किए बिना। तो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y बराबर है y इज इक्वल टू है a t की पावर 4, a t की पावर 4। तो हम देखते हैं यहां से कि देखो x है, यहाँ पर t है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, x बराबर 2at स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो यह हो जाएगा dx बटा में dt इक्वल टू 2a, यहाँ पर हो गया dt स्क्वायर बटा में कितना dt। आपके पास यहां से dx बटा में dt इक्वल टू 2a और t स्क्वायर का हो गया कितना 2t। तो आगे क्या करेंगे? तो dx अपान में dt और 2 दूनी 4 और a फिर कितना आ गया t, समीकरण नंबर 1। फिर यहां से हम क्या करते हैं? तो y इक्वल टू हो गया a t की पावर 4, t के सापेक्ष इसे भी हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपान कितना आता है dt इक्वल टू, a को कॉमन कर लीजिए, dt की पावर 4 और dt की पावर 4 है कितना है dt, यहां से आ गया a और यह जगह 4t क्यूब, यहां पर आ गया dy अपान कितना dt। आगे अगर आप एक लाइन और बढ़ाएंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, dy अपान dt इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 4at क्यूब। समीकरण नंबर कितना है? यह 3 है, यह क्यूब है। हम करते क्या है? अच्छा 2 है, समीकरण नंबर 2, एक यह है तो यह समीकरण 2 भागे कितना 1। अच्छा 2 भागे 1 कर रहे हैं, 1 भागे 2 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 2 भागे 1 कर रहे हैं क्योंकि dy अपान dx ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो dy बाई dx होगा तो dy आपके पास अंश में होगा और dx का होना चाहिए हर में। तो यहां से आप क्या ज्ञात करते हैं? dy अपान में dt भाग कर रहे हैं तो dx अपान में कितना dt, dy अपान में dt का है मान 4t क्यूब और dx अपान dt का मान है 4at स्क्वायर, 4at बस 4at। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से यहां से t कैंसिल तो स्क्वायर आ गया, यह आ गया t स्क्वायर और dt से dt कैंसिल, तो जो मान आया वो आ गया dy अपान dx और यही आपके पास क्या है? आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है x इज इक्वल टू है a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। क्या है? x इज इक्वल टू है a cos थीटा और y इज इक्वल टू है b cos थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x वाले को लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा
ये देखो थीटा, यहाँ टी था तो टी के सापेक्ष अवकलन किए, यहाँ थीटा है तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो देखो इसका मान आ जाएगा आपके पास dx अपान कितना, dx अपान डी थीटा इक्वल टू ए आपके पास अचर है और cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगर dx अपान डी थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो आ गया माइनस ए और कितना हो गया साइन थीटा। आगे चलते हैं, इसको देखिए समीकरण 1 मान लीजिए आप। आगे अगर हम करेंगे तो यह देखो y बराबर b cos थीटा है, y इक्वल टू कितना है b cos थीटा है। हम थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपान कितना आया डी थीटा इक्वल टू b d cos थीटा अपान कितना d थीटा। अगर हम इसको देखते हैं तो देखो ये आ गया आपके पास dy अपान d थीटा और इसका मान हो गया b और इसका cos थीटा का कितना होता है sin थीटा। dy अपान जो d थीटा है उसका मान आ गया माइनस b sin थीटा। अब आप करिए क्या, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और होता क्या है कि समीकरण 2 भागे समीकरण 1 और 2 भागे 1 करेंगे तो हो जाएगा dy बटा में d थीटा अपान dx बटा में d थीटा। dy अपान d थीटा का जो मान है वह है b sin थीटा, इसका मान है माइनस a sin थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, डी थीटा से डी थीटा और dy अपान dx का जो मान है वो आ गया b अपान a। तो यह आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यह क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको वीडियो को चाहे पॉज करके नोट कर लीजिए और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है साइन टी और y इक्वल टू कितना है cos 2t, cos 2t। हम यहां से करते क्या है, सबसे पहले x इक्वल टू हम लेंगे साइन टी और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x का हो जाएगा dx बटा में dt और sin t का देखिए हो जाता है आपके पास cos t, sin t का क्या हो जाएगा cos t। तो यह हो गया समीकरण नंबर 1। आगे इसको देखते हैं तो y इक्वल टू है cos 2t, cos कितना है 2t, t के सापेक्ष इसको भी अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखो y का हो जाएगा dy अपान dt इक्वल टू cos t है तो cos t का आपके पास देखो होता है 2 और यहाँ पर cos t का हो जाता है माइनस sin 2t। तो आपके पास यहाँ से क्या मिला कि dy बाई dt का जो मान है वो हो गया -2 और sin 2t, समीकरण नंबर 2। अब आगे इसको देखते हैं तो देखिए होगा क्या, समीकरण हमें 2 भागे कितना करना है 1, तो समीकरण 2 भागे 1 से देखो होगा क्या dy अपान dt अपान में है dx अपान में कितना है dt, dx अपान में कितना है dt। अब देखो dy बटा में जो dt है उसका मान है 2 इंटू देखो sin 2t है तो sin 2t अगर देखें तो sin 2t का जो मान होता है वह होता है आपके पास sin 2t, बस लिख दीजिए sin 2t और यहाँ पर आपके पास है cos t,
तो cos t का भी मान लिख दीजिए cos t। dt से dt कैंसिल आउट हुआ और आपके पास जो मान बचा वो हो गया dy पर टर्म में dx इज इक्वल टू, यह देखो मान है कि इसको और आगे सॉल्व करना है क्योंकि साइन का और आपके पास मान होता है। आप आंसर को देख सकते हैं, आंसर 5.76 का क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं। कौन सा? थर्ड नंबर, थर्ड का है आपके पास -4 sin t, -4 sin t। देखो इसको आपके पास देखिए -2 है और sin 2t का होता है, sin 2t का फार्मूला होता है 2 sin t और इनटू कितना cos t, और पान में है आपके पास कितना cos t, cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया और dy बटा कितना हो गया dx इज इक्वल टू -4 sin t। यह आपके पास हो जाएगा आंसर। आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन जब तक यह सॉल्व होता रहेगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है आपके पास x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4/t। यस इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू है 4/t। अब हम यहां से करते क्या है, x इज इक्वल टू जो 4t है इसे हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो t के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू देखो 4 और t का आपके पास अवकलन हो जाएगा कितना 1, तो ये हो गया आपके पास dx/dt इज इक्वल टू हो गया 4। समीकरण नंबर कितना 1। फिर हम यहाँ इसको देखते हैं तो y इज इक्वल टू है 4/t, तो 4 और t इनवर्स कर लीजिए। हम करेंगे इसे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू कितना है 4 और t इनवर्स का हो जाएगा -1 और t की पावर -1 और -1। आगे इसको और करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर देखो dy अपान हो जाएगा dt इज इक्वल टू -4 और t की पावर -2। एक लाइन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो dy dt इज इक्वल टू -4 और t स्क्वायर। यह हो गया समीकरण नंबर 2। हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में भाग करेंगे समीकरण 1, तो यहां से होगा dy/dt अपान कितना लिखेंगे अपान में dx/dt, तो अपान में आप लिखते हैं dx/ कितना dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/t स्क्वायर और यहाँ पर dx/dt का मान कितना है 4। आप dt से dt कैंसिल आउट करते हैं, dy बटा में कितना आ गया dx और यहाँ पर देखो यह है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, dy बटा में dt इज इक्वल टू -1 बटा में t स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हमने किया क्या, सबसे पहले x के मान को लिया t के सापेक्ष अवकलन, फिर y के मान को लिया t के सापेक्ष अवकलन और फिर हमने मान को ज्ञात कर लिया। देखिए यह हम लोग हल कर रहे हैं प्राचल। प्राचल में क्या करता है, क्या किया जाता है कि x को अलग हम कर रहे हैं हल, y को अलग कर रहे हैं और तीसरे जो आपके पास जो मान आ रहा है वो क्या है प्राचल है। आइए फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। देखो x इज इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू दिया गया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे मान,
तो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं x वाले को। x इज इक्वल टू यह है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो dx बटा में d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का हो जाएगा cos थीटा, देखिए हो जाएगा cos थीटा, डायरेक्ट मान लिखते हैं। cos थीटा का देखिए मान होता है माइनस sin थीटा और माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा आपके पास 2 sin 2 थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दोबारा हम वहां से करते हैं y इज इक्वल टू आपके पास है sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा। तो आपके पास देखो थीटा के सापेक्ष हम इसका करते हैं अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy अपान हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का हो गया cos थीटा, कितना हो गया cos थीटा, और sin थीटा का हो गया कितना 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। आप करेंगे क्या, समीकरण 2 भागे या समीकरण 2 डिवाइड बाय कितना 1। अब आप करिए मान ज्ञात करिए dy बटा में d थीटा इज इक्वल टू dx बटा में कितना d थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान dx बटा में d थीटा, dx बटा में d थीटा है dx बटा में d थीटा, फिर आपके पास देखिए इसका मान है 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, d थीटा से d थीटा मान गया और आपके पास माना गया dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो cos थीटा है माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा है, तो हम यहां से मान ज्ञात करते हैं cos थीटा है और यहाँ पर कितना है cos 2 थीटा। तो देखिए यही आंसर है आपके पास कि नहीं, देख लिया जाता है कि नहीं, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था sin 2 थीटा का, यहाँ cos 2 थीटा का भी देखेंगे फार्मूला। नहीं, बस यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है, तो इसको लिख लिया जाता है क्या है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपान sin थीटा 2 sin 2 थीटा है 2 sin 2 थीटा और माइनस है sin थीटा। तो यही है आपके पास क्या आंसर। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लोगों ने देखा कि x का हमने किया थीटा के सापेक्ष अवकलन, फिर y का हमने किया थीटा के सापेक्ष अवकलन, फिर उसके मान को ज्ञात कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास क्या क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू देखिए a है इसको कर लीजिए a थीटा माइनस a sin थीटा, और y इज इक्वल टू आपको दिया गया है a प्लस है a का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है अभी a cos थीटा, जिसे आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x को हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस है a sin थीटा, यही है। हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx अपान में हो गया d थीटा इज इक्वल टू, देखो a है d थीटा अपान कितना हो गया d थीटा। अच्छा इसको लिखते क्यों, डायरेक्ट मान लिख लेते हैं a थीटा का थीटा की जो सापेक्ष अवकलन होगा हो जाएगा a माइनस a, और sin थीटा का हो जाएगा आपके पास cos थीटा, dx अपान में हो गया d थीटा इज इक्वल टू a माइनस और a cos थीटा। समीकरण नंबर कितना हो गया, यह 1 हो गया। आगे हम y वाला करते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया a प्लस a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे,
थीटा के सापेक्ष अवकलन। इसे देखो थीटा के सापेक्ष हम अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थीटा है तो इसलिए थीटा के सापेक्ष ही अवकलन किया जा रहा है। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, तुम्हारे पास देखो थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो इसका मान हो जाएगा dy बटा में d थीटा, और इसका हो जाएगा क्योंकि अचर है तो हो गया 0 प्लस अचर इसको बाहर किए cos थीटा हो गया माइनस sin थीटा, और dy अपान कितना d थीटा का जो मान है वो आपके पास आ गया माइनस a और हो गया sin थीटा। समीकरण नंबर कितना 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भाग में 1 और 2 कितना है 2 देखते हैं, dy बटा में d थीटा और पान में dx बटा में कितना है d थीटा इक्वल टू देखो माइनस a sin थीटा है माइनस a sin थीटा, और यहाँ पर देखो है a माइनस a cos थीटा, इसको लिख सकते हैं a कॉमन कर लीजिए 1 माइनस कितना है cos थीटा, a से a कैंसिल थीटा से थीटा, dy बटा में dx इक्वल टू माइनस देखो a sin थीटा कितना है sin थीटा है तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2। देखो पहले इसको तो लिख सकते हैं आप, पहले इसको लिखिए sin थीटा और 1 माइनस है यह cos थीटा। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़िए, और अगर आगे हल किया गया है नहीं आगे हल किया गया है तो आगे भी इसको हल कर सकते हैं। देखो sin थीटा का मान पहले देख लेते हैं, sin 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्योंकि sin थीटा है तो थीटा का मान इधर जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा का मान हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2, तो यह तो हो जाएगा sin थीटा का मान। अगर 1 माइनस cos थीटा का मान देखिए तो देखो cos 2 थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से करें क्या कि यह मान अगर हम इसको कर देते हैं थीटा को इधर कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम करते क्या है कि यह cos को अगर बदलेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखते हैं cos को बदलते हैं किसमें, cos को हम बदलेंगे sin में तो हो जाएगा देखो cos थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस यह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर करो तो 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कितना cos थीटा। कैसे cos को हमने लिखा 1 माइनस cos 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और sin हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर किया और cos को उधर कर दिए तो देखो 1 माइनस cos थीटा का मान हो गया 2 cos sin स्क्वायर थीटा। तो आप इस फार्मूले को चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस फार्मूले का। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। क्या मान है, मान लिख लिया जाए पहले। देखो यह है आपके पास 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू कितना cos थीटा बाई 2। आगे आपके पास अपान में है देखो यह है कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई कितना 2। अब हम क्या करेंगे इस मान को देखिए हम ज्ञात करते हैं क्या कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और sin से sin कैंसिल आउट हुआ तो cos अपान जो sin होता है उसे कहते हैं cot थीटा बाई 2 क्योंकि माइनस है तो माइनस और dy बटा में dx dy बटा में कितना है dx, और यही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो यह था हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन 5.6 एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं इस समय 5.6। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।